खेल के सिद्धांत से संबंधित पिछले वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से रूल ऑफ डोमिनेंस को समझा था कि किस प्रकार से यदि कोई समस्या ऐसी होती है जिसमें सैडल पॉइंट सॉल्यूशन नहीं होता है तो ऐसे खेल की समस्या का समाधान प्रभाविकता या रूल ऑफ डोमिनेंस के माध्यम से किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से हमने 4 रूल की चर्चा की थी कि यदि कोई कॉलम इस प्रकार का हो, रूल नंबर 1 हमने दिया था, यदि कोई कॉलम इस प्रकार का हो जिसके सभी अवयव दूसरे कॉलम की तुलना में अधिक हो या बराबर हो तो ऐसे कॉलम को छोड़ दिया जाता है, यानी जो बड़ी संख्या वाला कॉलम है उसको छोड़ दिया जाता है। दूसरा रूल ये हमने पढ़ा था कि यदि कोई पंक्ति इस प्रकार की हो जिसके प्रत्येक अवयव दूसरी पंक्ति की तुलना में कम हो या बराबर हो तो ऐसी पंक्ति का भी त्याग किया जाता है, यानी कॉलम में जो बड़ी संख्या वाली कॉलम है उसका त्याग किया जाता है और पंक्ति में जो छोटी संख्या वाला कॉलम होता है उसका, छोटी संख्या वाली पंक्ति होती है उसका त्याग किया जाता है। तीसरा रूल हमने पढ़ा था कि यदि कोई कॉलम अन्य 2 कॉलम, यदि किसी कॉलम के सभी अवयव अन्य कॉलम के औसत की तुलना में अधिक या बराबर हो तो ऐसे कॉलम को भी छोड़ दिया जाता है, यानी कोई कॉलम के सारे अवयव ऐसे हों जो बाकी कॉलम के अवयव है उनका औसत से भी ज्यादा हो सारे के सारे अवयव, तो ऐसे कॉलम का भी त्याग कर दिया जाता है। और रूल नंबर 4 की हम जहां चर्चा करी थी कि यदि किसी पंक्ति के सभी अवयव अन्य पंक्तियों के औसत की तुलना में भी कम हो या बराबर हो तो ऐसी पंक्ति का भी त्याग किया जाता है। इसकी पिछले सवाल में हमने चर्चा भी की थी और आपको बताया भी था कि किस प्रकार से औसत का प्रयोग करते हुए हम प्रभाविकता के नियम का प्रयोग में लेते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहां नेगेटिविटी भी दे रखी हो, जैसे प्रॉफिट से रिलेटेड ये है कि अगर कंपनी C1 रणनीति अपनाती है और यूनियन U1 अपनाती है तो कंपनी को 6 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। यूनियन, अब एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद यूनियन की स्ट्रेटजी में यूनियन को नुकसान भी हो रहा है, यानी माइनस का डाटा भी अगर अवेलेबल हो तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से खेल की समस्या का समाधान किया जा सकता है उसकी चर्चा करने के लिए यह सवाल आपका लिया गया है। तो हम यहां देखेंगे सबसे पहले पंक्ति में न्यूनतम। तो इस पूरी पंक्ति में मिनिमम संख्या देखेंगे तो आएगा -3। इस पूरी पंक्ति में सबसे मिनिमम आएगा -4 और न्यूनतम में अधिकतम, सैडल बिंदु सोल्व करने के लिए न्यूनतम में अधिकतम है -3। अब इधर देखिए कॉलम में अधिकतम, इस कॉलम में अधिकतम है 6, इस कॉलम में अधिकतम है 3, इस कॉलम में अधिकतम है -1, इस कॉलम में अधिकतम है 2, इस कॉलम में अधिकतम है -1। मैक्सिमम ये देखिए -1 से -4 ज्यादा छोटा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इस अधिकतम में न्यूनतम देखेंगे तो अधिकतम में न्यूनतम देखेंगे तो इस अधिकतम में न्यूनतम है -1, ये है मिनीमैक्स, ये है मैक्सिमम, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब इस खेल की समस्या का समाधान सैडल पॉइंट सॉल्यूशन के माध्यम से संभव नहीं है, अतः हमको इसमें मिक्स्ड स्ट्रेटजी काम में लेनी पड़ेगी और प्रभाविकता के नियम का प्रयोग करते हुए इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हम हटा देते हैं क्योंकि अब काम नहीं आ रहा है हमारा। अब हमारे पास कंपनी की 5 रणनीतियां C1, C2, C3, C4। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कॉलम में से कोई चीज हटाते हैं तो बड़ी वाली को हटाते हैं, छोटी वाली को नहीं हटाते। क्लियर? अब आप देखिए कंपनी को यहाँ 6 रुपए बढ़ाने पड़ते हैं, यहाँ -1 बढ़ाना पड़ता है, यहाँ -3 या 3 बढ़ाने पड़ते हैं, -4 बढ़ाना पड़ता है, तो कंपनी इसको भी छोड़ देगी, इसकी तुलना में इसको भी छोड़ देगी। तो U1, U2 कंपनी की C3, C4, C5 -1, -4, 0, 2, -3, -1 क्या है? देखिए C1 की तुलना में C3 अच्छी है, यहाँ 6 रुपए कंपनी को बढ़ाने पड़ रहे हैं, यहाँ तो 1 रुपया घटा रही है, यहाँ 3 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं, यहाँ 4 रुपए घटा रही है, यहाँ 3 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं, यहाँ 1 रुपया घटा रही है, यहाँ 2 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं, यहाँ 1 रुपया 4 रुपए घटा रही है। इसी प्रकार से यहाँ 0 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं, यहाँ 3 रुपए घटा रही है, यहाँ 2 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं, यहाँ 1 रुपया घटा रही है, 4 रुपए घटा रही है, यानी ये रणनीति भी काम में आने वाली नहीं है। तो अब रणनीति 4 ही बची, U1, U2, C3, C5। ये तो बहुत क्लियर हो गया एक ही बार में कि अब केवल यही 4 रहने वाले हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से छाई हुई रणनीति के तहत इसमें किया जाता है। तो अब हमारे पास रणनीति रह गई C3, C4, U1, U2, -1, -4,
-3 -1। अब देखिए ये आपके पास है P, ये है 1 - P, इसको आप लिखेंगे Q, तो यहां लिखेंगे 1 - Q। तो पहले वाला लेते हैं, -P माइनस 4 गुणा 1 - P बराबर होगा -3P माइनस 1 - P। देखिए क्या किया, P के साथ -1 में, ये -1 था इसलिए -P हुआ, माइनस सेकेंड -4 1 - P, फिर -3P हो गया, और फिर -1 1 - P, तो ये आएगा माइनस का 3P -1 प्लस P। यहां देखिए इसको किस प्रकार से आप सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इधर आया 3P -4 -2P -1, तो 3P प्लस 2P दैट इज -1 प्लस 4, 5P इजिकल टू 3, तो P इजिकल टू 3/5, तो 1 - P बराबर 1 - 3/5 दैट इज 2/5। तो यूनियन के द्वारा 3/5 समय पहली रणनीति का प्रयोग किया जाएगा और 2/5 समय दूसरी रणनीति का प्रयोग किया जाएगा। किसका? यूनियन का, क्योंकि यूनियन का हम इस प्रकार से लेते हैं। अब देखिए खेल का हल देखते हैं, फिर दूसरी तरीके से भी हम देखेंगे, क्यू की दृष्टि से भी देखेंगे। और खेल का हल क्या है? खेल का हल यूनियन पहली रणनीति 3/5 टाइम काम में ले रही है और दूसरी रणनीति काम में ले रही है 2/5 समय में, तो ये आएगा -3/5 -8/5 दैट इज -11/5। ये खेल का हल यहां लिख लेते हैं, -11/5। अब देखिए कंपनी का देखते हैं, क्या करेंगे? क्यू का यूं लेते हैं, देखिए यूनियन का हम ऐसे लेते हैं और कंपनी का हॉरिजॉन्टल लेते हैं, तो आया -P -Q प्लस -3 गुणा 1 - Q बराबर -4P -1 प्लस -1 गुणा 1 - Q, यहां पे भी Q आएगा, तो आया -Q -3 प्लस 3Q -4Q -1 प्लस Q, यहां बचा 2Q -3 दैट इज उधर बचा माइनस का 3Q माइनस का 1, तो आया 2Q प्लस 3Q दैट इज -1 प्लस का 3, 5Q बराबर 2, तो Q बराबर 2/5, यानी ये 1 - Q बराबर 1 - 2/5 बराबर 3/5। तो ये कंपनी जो है, कंपनी 2/5 समय तो पहली रणनीति काम में ले रही है, 3/5 समय दूसरी, उल्टा चल रहा है। ये 60% टाइम फर्स्ट स्ट्रेटजी ले रही है, 40% दूसरी, और ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है, 40% पहली 60% दूसरी। अब इसका हल देखते हैं, खेल का हल देखते हैं। हल 2/5 -1 प्लस 3/5 -3, तो आएगा माइनस का 2/5 माइनस का 9/5, तो वो का वही आएगा माइनस का 11/5। ये देखिए हल 11/5। दोनों तरीके से एक ही बात आती है। अब हम बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। एक और विधि जो हमारे पास है, हम इसको मान रहे हैं A11 A12 A21 A22। तो ये देखिए फर्स्ट x का मान निकालना है, A22 में से A21 घटाना है, नीचे आपको A11 प्लस A22 यानी इन दोनों को माइनस इन दोनों का A21 प्लस A12। y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, A22 माइनस A12 डिवाइडेड नीचे होगा वही A11 प्लस A22 माइनस A21 प्लस A12,
और हल के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या क्यों हुई, a11 प्लस a22 माइनस a21 प्लस a12 और इसी का गुणा कर देंगे ऊपर, a11 मल्टीप्लाई a22 माइनस a21 मल्टीप्लाई a12। हल करते हैं। -1 पहले वाला a22 -4 पहले वाले में, इसमें से इसको घटाना है। 1 मिनट के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं फॉर्मूले को, ताकि बाद में गलती नहीं हो। a21 ओके, तो यहां देखिए a22 माइनस a21, a22 है -1, ये रहा a22 -1, a21 -4 डिवाइडेड बाय a11 और a12 इन दोनों का जोड़ तो आएगा -2 माइनस इन दोनों का टोटल -7, तो ये ऊपर हो जाएगा -1 प्लस 4 डिवाइडेड -2 प्लस 5, दैट इज पहली रणनीति आएगी 3/5। देखिए यहां पे भी पहली बार यूनियन की रणनीति 3/5 आई, तो पहली रणनीति 3/5 है तो दूसरी 2/5 हो जाएगी। अब आप देखिए कंपनी की दृष्टि से हम देखते हैं तो a22 ये वाला -1, a12 ये वाला माइनस का 3 डिवाइडेड वॉक अवे -2 माइनस का 7, तो आएगा -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2/5। तो पहली रणनीति आई 2/5 तो दूसरी रणनीति आएगी 3/5। ये देखिए पहले भी ऐसा कैसा ही है 2/5 3/5 2/5 3/5 3/5 2/5 3/5 2/5। खेल के हल के लिए नीचे की दोनों संख्या को आपस में गुणा करना है। इन दोनों को आपस में गुणा किया तो प्लस का 1 आया, इन दोनों को गुणा किया तो -12 डिवाइडेड बाय वही -2 -7, तो ऊपर बचेगा -11 डिवाइडेड बाय 5। और देखिए खेल का हल पहले भी ये का यही आया था। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की खेल से संबंधित समस्या हो, हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी को अपनाते हुए उसको हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये 2-3 सवाल जब मैंने कराए हैं जो कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी के हैं, उसके माध्यम से आप आसानी से कोई भी गेम की समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, और जो आपका रूल ऑफ डोमिनेंस है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझने की जरूरत है। मैंने तीनों सवालों को दोनों मेथड से कराया है। जो आपको मेथड अच्छा लगे, मैं समझता हूं ये मेथड आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, पहले इसमें से इसको घटाना है, डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, a11 प्लस a12 माइनस a21 प्लस a12। फिर आपको इसमें से इसको घटाना है, यानी a22 माइनस a12, नीचे वो का वही आएगा। थर्ड में ये नीचे वाली जो संख्या है उसके बीच में गुणा लगा दीजिए, ये नीचे वाली संख्या के बीच में गुणा लगा दीजिए। बहुत आसानी से आप इस सूत्र को याद रख सकते हैं और इसके माध्यम से आप सवाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो गेम्स की समस्या है और जो मिक्स्ड स्ट्रेटजी है, इन 2-3 वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से आप उसे समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड से जो खेल की समस्या है उसका समाधान किस प्रकार से करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।